रेडी हो जाइए फ्लाइट में बैठने के लिए, टाइम हो चुका है, फिर गेट बंद हो जाता है तो अंदर नहीं लिया जाएगा। मात्र 123 सीट। और हम अब बुला रहे हैं हमारी रेखा जी, जिन्हें हम कंप्यूटर कहते हैं, जो हमारे प्रवचन को हूबहू बोल देती है, बिल्कुल 10 मिनट में हमारे आधा घंटे के प्रवचन को। ऐसी रेखा जी नोएडा से हमारे साथ काफी दिनों से जुड़ी हुई है। बहुत स्वाध्यायी महिला, इन्होंने बहुत अच्छा स्वाध्याय प्रारंभ करा है और उस स्वाध्याय के अंतर्गत बहुत सुंदर फ्लाइट तैयार की है। फ्लाइट का चित्र। एक मिनट, वो आप माइक क्लोजअप में लाके बोलना, थोड़ा आवाज अच्छी आएगी, है ना। क्लोजअप में, और क्लोजअप में ले आइए थोड़ा। और एक फ्लाइट निकालिए गूगल। चलो बोलने दो जब तक निकालते हैं। मोबाइल मोबाइल। जय जिनेन्द्र सभी से। हाँ नविता जी हमारे, एक मिनट नविता जी, मैं आपको, नविता जी हमारे साथ हैं, वो हाँ, हमारे रेखा जी का इंट्रोडक्शन देंगी। नविता जी। हाँ, और एक आवश्यक सूचना, जो आज हम आशीर्वाद पत्र पढ़ने वाले थे वो कल पे डाल दिया हमने, क्योंकि हम कल आशीर्वाद लेंगे गुरु महाराज से। आज हमें फ्लाइट में बैठना है। आशीर्वाद पत्र का 2 मिनट में आपको दिखा देते हैं। वो अब आज ही हमें आशीर्वाद प्राप्त करना था मोक्ष जाने के लिए, लेकिन हमने पहले हमने ये ले लिया। हाँ, डाल दो डालू क्या? चल जाएगा आशीर्वाद भी। आपको एक बैनर दिखाते हैं, आशीर्वाद पत्र। आपको हम कल आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे, मोक्ष जाने के पहले लेना था आज, लेकिन आज हम पहले फ्लाइट में बैठते हैं मोक्ष। देखिए आशीर्वाद पत्र कल 21 तारीख को। नई नई चीजें हम आपको इस मंच से दे रहे हैं। आज मोक्ष की फ्लाइट, पहले मोक्ष की ट्रेन में भी बिठाला था। ओम रीम अरम, ओम ह्रीम अरम आशी विषाणम झोम झोम नमः स्वाहा। आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है आपको कल गुरु महाराज से। हमने 3 पत्र पहले लिखे थे, भावना पत्र जो हमने पहले 3 लिखे थे, उसी पत्र का जवाब हमारे पास आ चुका है आशीर्वाद के रूप में। सभी को सहर्ष आमंत्रित करते हैं। बेहद हमें खुशी हो रही है कि हमारे आईवीएस सेंटर के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुरुवर द्वारा, जगत के सारे गुरुवर के द्वारा आशीष एवं उनके निर्देशानुसार आशीर्वचन का वाचन यहाँ होगा। जो मेन तारंतरन स्वामी जो है, उनके ग्रंथों में ये आशीर्वाद है मेन तो, लेकिन हमें सभी साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसका वाचन हम कल करेंगे। आशीर्वाद के नाम से 3 आशीर्वाद और एक अंतिम आशीर्वाद के रूप में कल हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, जो हमें आशीर्वाद 1 साल में प्राप्त हुआ गुरुओं का। ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कल 21 मई आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी लोग आशीर्वाद जरूर दीजिए। नविता जी को हैंड ओवर करते हैं हम। नविता जी ने हमारे सेंटर हेड है हैदराबाद की, माइक ऑन करिए, वीडियो। भैया मेरा लैपटॉप कोर्स बना दीजिए। बना दिया मैंने, दोनों को बना दिया है। नहीं नहीं है भैया। अरे बनाए तो आप फिर लीव हुए थे क्या? भैया थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, मैंने कल बताया। ये बना दिया। यस, थैंक यू सो मच भैया। दोनों को बना लूंगा, एक ही को? दोनों को बना दीजिए भैया। जय जिनेन्द्र सभी से। हाँ, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज हम लोग फ्लाइट में जाने ही वाले हैं। तो फ्लाइट में जाना बहुत ही, आज के समय में बहुत ही विशेष बात है कि आपको घर बैठे ही फ्लाइट में जाना है। मंजिल उन्हें ही मिलती है, मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। तो अपने हौसलों को उड़ान देते हुए रेखा आंटी जो आपको फ्लाइट के सफर में ले जा रहे हैं, तो पूरे डेडिकेशन के साथ आप सब तैयार रहिए उस फ्लाइट में चढ़ने के लिए। और हमारे फ्लाइट के कैप्टन जिनकी ये पूरी संरचना है वो है रेखा जी। रेखा आंटी को भक्तांबर दीदी के भक्तांबर का जो भी दीदी ज्ञान अमृत देते हैं, उन्हें हूबहू उतारने के लिए जैसे कंप्यूटर में सब डेटा फीड हो जाता है, वैसे ही दीदी के माइंड में वो डेटा फीड हो जाता है। दीदी से बात हुई तब पता चला, और ये इतनी अच्छी बात लगी मुझे कि
दीदी को जोड़ने वाले एक यंगस्टर थी, यानी उनकी बेटी ने उन्हें जोड़ा, और वो भी इंडिया में नहीं, कैलिफोर्निया से उनकी बेटी शिल्पी जैन ने उन्हें यहाँ पर जोड़ा। उन्होंने अपनी मदर को ये लिंक भेजा और दीदी इस बात से बहुत खुश है, रेखा आंटी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्हें उनकी बेटी ने आध्यात्मिकता का ये तोहफा दिया और अर्चना दीदी और भक्तांबर स्त्रोत के साथ जोड़ा। तो आप सब अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, तैयार हो जाइए उस ऐतिहासिक सफर के लिए जिसके लिए कल से आप वेट कर रहे थे। तो अब मैं ज्यादा विलंब नहीं करते हुए आमंत्रित करती हूँ रेखा आंटी को, रेखा जी जैन। हाँ हाँ, अपने अपने बोर्डिंग पास रख लीजिए, बस से फ्लाइट तक जाना है आपको। बोर्डिंग पास अपने अपने रखेंगे आप लोग अपने हाथ में। वेलकम आंटी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बोर्डिंग पास रख लीजिए। देखिए आप एयरपोर्ट पहुंच चुके हो, फ्लाइट आ गई है। सभी यात्रियों को बताया जा रहा है अपने अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए सभी लोग, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप अपने अपने बंद कर दीजिए। मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल दीजिए और अपने सामान को सुरक्षित अपने सीट के नीचे रख दीजिए और अपने नेक को एकदम गर्दन के पीछे और अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करके इस फ्लाइट में बैठना है। इमरजेंसी के लिए आपके पास आपके सीट के ही नीचे ऑक्सीजन की थैलियां भी उपलब्ध है। इमरजेंसी गेट आपके मध्य में है और आजू बाजू दोनों साइड। आपका समय अब स्टार्ट हो रहा है। मोक्ष की फ्लाइट तैयार। बहुत बहुत आभार नविता जी, बहुत बहुत आभार। शीश नवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार, आदिनाथ भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार।
अर्चना देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। अर्चना दीदी, विनय भैया जय जिनेन्द्र, नीरज दीदी, ललिता दीदी जय जिनेन्द्र, प्रार्थना जी और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं जय जिनेन्द्र कहती हूँ। अब शुरू करती हूँ। थोड़ा माइक आगे लाइए, माइक आप ही आगे आ जाइए थोड़ा। अब ठीक है? हाँ ठीक। अकेले जा रहे हैं क्या? वो दूसरे डिवाइस पर है जैन साहब आज ऐसी जैन से। तो विगत वर्ष में दीदी ने कई यात्राएं कराई, जैसे कि 84 लाख योनि की यात्रा, तत्कालीन मोक्ष रिजर्वेशन, मोक्ष यात्रा, श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा। उसी से इंस्पायर होके कुछ लिखा है। दीदी ने बीच में तत्वार्थ सूत्र भी लिया, उसके बहुत से सूत्र दीदी ने समझाए। ये तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी जी द्वारा, आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा लिखा गया है, और सारे जैन धर्म के जितने भी विषय हैं वो सब इसमें समाहित हैं। और इसमें छोटे छोटे सूत्र हैं जो कि बहुत गूढ़ मीनिंग रखते हैं। तो उन्हीं सूत्रों को लेकर हम सभी पार्टिसिपेंट्स ने मिलकर ये यात्रा तैयार की है। ऐसा मैंने सोचा है कि इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं इस यात्रा का भावों से, पूर्ण भावों के साथ। लेकिन सस्पेंस ये है कि अभी की होगी कैसे और कहाँ की। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। आज मॉर्निंग सेशन में हम सब दीदी को देखकर बड़े हतप्रभ हैं कि अरे ये क्या, रोज तो दीदी 1 साल से साड़ी में आती है मॉर्निंग सेशन में, आज तो कुछ अलग ही गेटअप में है। क्या गेटअप है उनका? व्हाइट ड्रेस पहन रखी है पायलट की, और दीदी इतनी सुंदर लग रही है जैसे कि एंजल हो कोई, जैसे कि देवलोक से धरा पर परी आ गई हो, जैसे कि देवलोक से धरा पर परी उतर आई हो। इतनी सुंदर लग रही है दीदी, हम सब अतप्रभ हैं कि ऐसा क्या हुआ। और इतने भी देखते हैं कि विनय भैया भी पीछे पीछे आ रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए, और उन्होंने भी ड्रेस वही पहन रखी है व्हाइट पायलट की, और हंसते हुए आ रहे हैं और दीदी के पास आकर खड़े हो गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सब पार्टिसिपेंट्स को, आखिर हो क्या रहा है, माजरा क्या है ये, कि आज क्या होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा है कि आज इतना परिवर्तन कैसे आ गया अचानक से। इतने में देखते हैं कि देखते हैं कि हमेशा की तरह दीदी के पास खड़े हैं भैया। अनायास हम सबके मुंह से निकलता है, ये सुबह ये सेशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा, ये सुबह ये सेशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा। सामने से दीदी की आवाज आती है, कहा दीदी ने सब मिलकर चली सिद्धों की शिला, कहा दीदी ने सब मिलकर चली सिद्धों की शिला, ये सुबह ये सेशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा। अब जाकर सस्पेंस खत्म हुआ कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अब सिद्ध शिला जा रहे हैं, और हम देखते रह गए क्योंकि रोज तो दीदी ये भजन गाती है, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, गुलिस्तान की सैर करेंगे, गुलिस्तान की सैर करेंगे उड़द गमन रफ्तार से, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। आज तो सच में दीदी हमें सिद्धशिला ले जा रही है। बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश हैं, साथ में उत्साहित भी हैं कि आज तो ऊपर जाने का, हमें दर्शन करने का, सिद्धशिला पर जाने का मौका दीदी ने हमें दे दिया। अचानक हम सबकी नजर जाती है, अरे ये क्या, ये तो सामने विमान भी खड़ा है, और दीदी ने साक्षात दिखा भी दिया एरोप्लेन आज, जिस पर हमने देखा कि कुछ लिखा हुआ है। शायद क्या लिखा हुआ है,
कुछ लिखा हुआ है उस विमान पर। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखा तो लगा, अरे उस पर लिखा है कि मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। परम सौभाग्य हमारा कि आज दीदी हम सबको सिद्धों की शिला पर लेकर जा रही हैं। बहुत खुशी फील हो रही है सभी को। दीदी और विनय भैया प्लेन की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं और पीछे पीछे हम सब भी चढ़ रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? प्रवेश द्वार पर कौन खड़ी हुई है? कौन खड़ी हुई है? ध्यान से देखा तो संतोष जी और सीमा जी खड़ी हुई हैं, स्वागत द्वार पर खड़ी हुई हैं, मुस्कान लिए खड़ी हुई हैं, और जो कि जयपुर में रहती हैं। अरे ये तो जैन धर्म के ध्वज भी बहुत सारे हाथ में लिए हुए हैं। अरे ये तो बड़ा अच्छा लगा देखकर। और स्वागत में वो सबको एक एक ध्वज दे रही हैं सबको। इट्स रियली बहुत ही सुंदर लग रहा था। मन बाग हो गया ये देखकर कि वो दोनों वहां पर सबको एक जैन धर्म का झंडा सबको दे रही हैं और उसके साथ स्वागत कर रही हैं। और विनय भैया और दीदी को बहुत सुंदर लग रहा है। और वो पायलट की सीट पर, विनय भैया को पायलट सीट पर दोनों जा रहे हैं उधर की तरफ केबिन में अपने। तो बहुत सुंदर लगा, खुश हो गया दोनों को देखकर। और सबसे पहले दीदी विनय भैया का स्वागत हुआ, फिर हम सबका हुआ। अर्चना दीदी एवं भैया दोनों चले गए अंदर और हम सब ध्वज लेकर अंदर विमान में प्रवेश करते हैं। तो देखते क्या है कि दोनों साइड में भी कुछ लिखा हुआ है। अब हम सोच रहे क्या लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि दोनों साइड में क्या लिखा हुआ है। देखा तो पता लगा कि वहां तो 16 भावनाएं लिखी हुई हैं, जो कि दीदी ने अभी मार्च में ही कराई थी हम लोगों को 16 भावनाएं। वो हमें याद आ गया एकदम कि दीदी ने बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ये 16 भावना ही कारण है तीर्थंकर प्रकृति के बंध के। तो हमें सबको 16 कारण भावनाएं भानी चाहिए। दीदी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था। ये भावनाएं हैं क्या? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश, अनतिचार, अभिचन, ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितश, त्याग, तपसी, साधु समाधि, वैयावृत्ति कर्णम, अर्हदा आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन, भक्तिरा आवश्यक परिहानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थंकरत्वस्य। ये 16 भावनाएं हैं जिनको हमें भाना चाहिए यदि हम तीर्थंकर पद पाना चाहते हैं। इतने में देखते हैं कि नीरज दीदी व ललिता दीदी भी मुस्कुराती हुई आ गई। दोनों आ गई और प्लेन में जो लाइवलीनेस थी वो और इंक्रीज हो गई। और नीरज दीदी ने आकर मंगलाचरण किया और यात्रा में पहले जैसे कि बेल्ट बंधवाई जाती है सुरक्षा के लिए, तो उन्होंने हमें सुरक्षा कवच बनवाया उसके लिए कि सुरक्षा के लिए हमारी। इसके बाद ललिता दीदी तो टिप्स देने में माहिर हैं। उन्होंने कहा भाई देखो सिद्धशिला जा रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं जाना है, सबको भावों से एक लगना भी चाहिए गेटअप कि हम जा रहे हैं सिद्धशिला। तो आप सभी लोग साड़ी, सभी लेडीज साड़ी पहन लें भावों से और मुकुट भी लगा लें और माला भी पहन लें। और जो भी यहाँ मेल पार्टिसिपेंट्स भी हैं वो भी सफेद कुर्ता पजामा और माला पहन लें और साथ में मुकुट भी लगा लें। तो उन्होंने दीदी ने ये टिप्स दिए तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने उसके बाद सभी लोगों ने पहन लिए वो ड्रेसेस और सभी बहुत सुंदर लग रहे थे। नजारा कुछ बहुत ही अच्छा लग गया, देवलोक का सा लग रहा था। इतने में देखते हैं कि अरे ये तो प्रार्थना जी भी आ रही हैं, लेकिन ये क्या, ये तो येलो साड़ी पहले से ही पहन कर आई है, माला भी और मुकुट भी, ये क्या माजरा है। समझ में आया कि यात्रा की प्लानिंग सारी उन्होंने ही की है। देखिए नजारा सभी थे बहुत खुश बहुत खुश बहुत खुश। देखिए नजारा सभी थे बहुत खुश बहुत खुश बहुत खुश। ये सुबह ये सेशन
जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा। ये सुबह ये सेशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा। इतने में अर्चना दीदी जो पायलट हैं, अनाउंसमेंट की आवाज आती है दीदी की कि विमान टेक ऑफ के लिए अब तैयार है। लेकिन अचानक दीदी पायलट की सीट से उठकर आ जाती हैं और कहती है, मुस्कान बिखेरती है अपनी, जैसे कि रोज ही बिखेरती हैं, और कहती हैं, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई सुनो सब, अरे भाई, अरे भाई सुनो सब। पहले तुम सबको करना होगा, पहले तुम सबको करना होगा अपना सामान हल्का, अपना सामान हल्का। विस्मित से हम सब बोले कि दीदी हमारे पास तो कोई सामान नहीं है, हमारे पास तो सामान नहीं है किंचित भी। सेशन में तो हम पर्स भी लेकर नहीं बैठते दीदी, कुछ भी सामान नहीं है हमारे पास। दीदी बोली, जरा चेक तो करो, जरा चेक तो करो भाई, जरा चेक तो करो। मुझे तो लगता है कि सबके पास सामान है, पक्के से है सबके पास सामान। लेकिन हम मूर्ख न समझे इशारा, लेकिन हम मूर्ख न समझे इशारा। ये सुबह ये सेशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा, रहे बांधे समा, रहे बांधे समा। दीदी बोली हंसकर, दीदी बोली हंसकर, अरे भाई तुम्हारे पास सामान है, तुम्हारे पास सामान है। सामान है अष्टकर्मों का बोझा, सामान है अष्टकर्मों का बोझा। कौन कौन सा बोझा? तो सूत्र, आधो ज्ञान दर्शना वरण, वेदनीय मोहनिया, आयुर नाम, गोत्रा अंतराय। ये आपके पास बोझा है, चेक करो, है ये अवश्य। लेकिन सिद्ध शिला पर ये नहीं है अलाउड, सिद्ध शिला पर ये नहीं है अलाउड। कुछ कर्मों का विसर्जन तो करना ही होगा, कुछ कर्मों का विसर्जन करना ही होगा। विमान का बोझा कुछ कम करना ही होगा, विमान का बोझा कुछ कम करना ही होगा। अब दीदी ने बताया हमें कि दूसरा सूत्र बताया, तदंतरम ऊर्ध्वम गच्छतया लोकांतात्, अर्थात अष्ट कर्मों के छूट जाने के बाद ही जीव यानी कि आत्मा लोक के अंत तक जाती है, ऊपर जाती है लोक के अंत तक। हम क्वेश्चन पूछने ही वाले थे, लोक के अंत तक क्यों? हम पूछने ही वाले थे, लोक के अंत तक ही क्यों, उससे बाहर अलोकाकाश में क्यों नहीं? हम क्वेश्चन पूछने ही वाले थे। बट दीदी तो एकदम साइकोलॉजिस्ट है, ये मैं बताती हूँ, साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने समझ लिया कि हम क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हम पूछ भी नहीं पाए कि उन्होंने तो आंसर ही दे दिया। उन्होंने बताया दूसरा सूत्र, धर्म धर्म अस्ति काया भावात्, कि धर्म अस्ति काय द्रव्य लोक के अंत तक ही है, उससे बाहर नहीं है, अलोकाकाश में नहीं है। इसीलिए सिद्ध भी लोक के अंत तक ही जाते हैं, अलोकाकाश में नहीं जाते हैं। ये दीदी ने बताया। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि दीदी पहले ही समझ जाती हैं कि हम लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा, वो उसको अच्छी तरीके से हमें पहले ही समझा देती हैं। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती पूछने की कि आपका ये क्या मतलब था दीदी इस बात का, ये जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब वहीं आते हैं जहां पर छोड़ा था। अब हमने एक दूसरे को सब हम देखने लगे पार्टिसिपेंट्स, ये कर्मों का बोझा कैसे कम करें। सब लोग परेशान हैं कि बोझा कैसे करें, विमान का कम कैसे करें। देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ सभी पार्टिसिपेंट। फिर ध्यान आया अचानक से, अरे जो श्री भक्तामृत जी महाकाव्य के रचयिता जो मानतुंग आचार्य थे, तो जब वो जेल में गए तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने, दीदी यही तो बताती हैं कि वो भक्ति भाव से श्री आदिनाथ प्रभु के चरणों में बैठ गए, पूर्ण समर्पण कर दिया, पूर्ण समर्पण। और समर्पण कर बैठकर उन्हें परवाह ही नहीं थी कि उनको जेल मिल गई थी, 48 ताले लग गए थे और लोहे की बेड़ियों से उनको बांध दिया गया, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो तो पूर्ण समर्पण से बैठ गए थे भगवान के चरणों में, और उन्होंने रचना शुरू कर दी भक्ताम्बर जी की, और करते गए भावों से। उन्होंने भगवान का समोशरण वहीं पर स्थापित कर लिया।
और वो सब अपनी कल्पनाएं, अपनी उपमाएं, सब कुछ उन्होंने दृश्य देख रहे थे, ऐसी ऐसी कल्पनाएं, ऐसी उपमाएं जो सोचा भी नहीं जा सकता। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने भक्तामृत जी की रचना करनी शुरू कर दी। लेकिन वो रचना की उन्होंने, लेकिन उनके मन में कोई भाव नहीं था कि मुझे फ्री होना है। उन्होंने केवल इसलिए की रचना, केवल क्योंकि वो अष्टकर्मों का अपना विसर्जन करना चाहते थे, अष्टकर्मों से रहित होना चाहते थे। इस केवल यही कारण था उनकी इस भक्ति का। लेकिन भक्ति में तो शक्ति होती है। वो भक्ति कर रहे थे किस लिए, लेकिन उनकी 48 ताले टूट गए, उनके बंधन मुक्त हो गए वो, और जेल के बाहर आ गए। तो हम सब पार्टिसिपेंट्स ने मिलकर सोचा, जब भगवान आदिनाथ तो मानतुंग आचार्य के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम भी थोड़े थोड़े तो अपने अष्टकर्म कम कर ही सकते हैं। तो हम भी भगवान के आदि प्रभु के चरणों में बैठ गए, पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति भाववश बैठ गए कि कुछ तो आखिर कर्मों की निर्जरा होगी ही। तो हमें कुछ याद नहीं था, हम तो बैठ गए भक्ति भाव से उनके चरणों में, और चरणों में बैठ गए। इतने में दीदी की आवाज आई। उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, सारे पार्टिसिपेंट्स इतने भक्ति से बैठे हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी भक्ति में बैठ जाएंगे सब, क्योंकि सब लोग उत्सुक थे सिद्धशिला जाने के लिए। तो पूरी भक्ति, उनके भक्ति भाव से बैठ गए वो लोग। और दीदी इतने में हंसकर बोली दीदी एकदम, अरे भाई सब क्वालिफाई हो गए जाने के लिए, सब क्वालिफाई कर गए हैं, आइए अब चलना शुरू करते हैं। ये सुबह ये शैशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा, ये सुबह ये शैशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा। लेकिन अर्चना दीदी ने फिर भी न छोड़ा हमें, लेकिन अर्चना दीदी ने फिर भी न छोड़ा हमें, क्योंकि बीड़ा उठाया है ले जाने का, क्योंकि बीड़ा उठाया है ले जाने का। फिर बोली ये दीदी अरे याद आया, फिर बोली ये दीदी अरे याद आया, भाई ईंधन है कम, यानी प्लेन में ऊर्जा है कम, यानी प्लेन में ऊर्जा है कम। ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ फिल, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ फिल, आप सब ही करेंगे अब तो ये फिल, आप सब ही करेंगे अब तो ये फिल। लेकिन कैसे दीदी जी, हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इसका क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसका क्या करें, क्या करें। लेकिन हम मूर्ख फिर भी न समझे इशारा, हम मूर्ख फिर भी न समझे इशारा, ये सुबह ये शैशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा। दीदी बड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ आती हैं और बोलती हैं, सीट के सामने इंस्ट्रक्शन कार्ड रखा हुआ है, उसको निकालिए और पढ़िए क्या लिखा है उसमें, देखो। तो उसमें लिखा है आचार्य उमा स्वामी जी के तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और दूसरा सूत्र लिखा हुआ है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो आज हम मोक्ष मार्ग पर ही जा रहे हैं, उसके लिए याद है मैंने 3 पत्र लिखवाए थे बहुत समय पहले। कौन से लिखवाए थे? भावना पत्र, संकल्प पत्र और प्रार्थना पत्र। 3 पत्र मैंने पहले ही लिखवा दिए थे, क्योंकि मुझे तो सिद्धशिला पर लेकर जाना था ना तुम लोगों को, वो कारण ये था। आज वो दिन आ गया है, तो अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को आज जानने का, मानने का, आचरण में लाने का दिन आ गया है। आज उसको आचरण में लाने का दिन आ पहुंचा है, और तीनों की एक रूपता भी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक छोड़ दिया जाए, आप छोड़ ही नहीं सकते, तीनों की एक रूपता जरूरी है। और मैं ये रोज कहती हूँ आपसे सबसे कि स्वाध्याय भी रोज जरूरी है। तो आप अपने मन में ये लगाएं
कि हमें अब स्वाध्याय चाहे हम कितनी ही देर का करें, चाहे 15 मिनट का करें, लेकिन करना जरूर है। ये भी अपने मन में भावना भाएं, तभी आप सिद्धशिला के जाने के अधिकारी हो सकते हैं, अदरवाइज तो जा ही नहीं सकते। तो दीदी ने ये बताया, और फिर दीदी ने स्वाध्याय के बताया कि देखो मैं 5 अंग भी बताती हूँ आपको, कौन कौन से, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेशा। तो ये उसके साथ हमें स्वाध्याय करना चाहिए, इन सब चीजों के साथ साथ, लेकिन इन सबको आचरण में लाना है। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनेंद्र भगवान ने हमारे जो भी कुछ प्रतिपादित किया है तत्वों के बारे में, पदार्थों के बारे में, द्रव्यों के बारे में, जितनी भी चीजें उन्होंने बताई हैं, उन पर हमें श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, श्रद्धा भी कैसी, सच्ची श्रद्धा रखनी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात जो मैं रोज कहती हूँ, मिथ्यात्व का वमन जरूर करना है, मिथ्यात्व का वमन जरूर करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज का, अब ये मैंने इतनी बातें बताई हैं तुम लोगों को, तो आज का ये ईंधन है विमान का, जो आज तुमको देना ही होगा। यही ईंधन है, यही टिकट है इस विमान का, जो तुम्हें देना ही होगा। क्या कुछ ईंधन देने की सोचा है? क्या कुछ ईंधन देने की सोचा है? किया हम सब ने वादा, लाएंगे रत्न त्रय, स्वाध्याय श्रद्धा जीवन में सदा। किया हम सब ने वादा, लाएंगे रत्न त्रय, स्वाध्याय श्रद्धा जीवन में सदा। ये सुबह ये सेशन जिन दर्शन हमारा, रहे बांधे समा। अब हमने चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दिया, अब हमने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। तो कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, दीदी कुछ अनाउंसमेंट कर रही है, पर सुनाई नहीं पड़ रहा। सुनिए, सुनते हैं कि अनाउंसमेंट क्या है। वो दीदी का अनाउंसमेंट कर रही हैं। अब टेक ऑफ होने के लिए तैयार है विमान, और इतने में देखते देखते टेक ऑफ हो गया विमान, दीदी आवाज नहीं आ रही है। रेखा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही रेखा दीदी आपकी। आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही। रेखा दीदी आवाज नहीं आ रही। रेखा दीदी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? क्या आवाज टेक ऑफ का जब बोल रहे थे उस वक्त चली गई थी दीदी आवाज। आप अच्छा ठीक है, हाँ टेक ऑफ से कर लीजिए दीदी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो आवाज दे रहे हैं। इतने भी सबने भगवान का जय घोष का नारा किया जोर से, आदिनाथ भगवान की जय और महावीर भगवान की जय, 2400 तीर्थंकरों की जय। और नाचते गाते हम लोग सब चल दिए। रास्ते का नजारा बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। सब क्लाउड्स को देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे, क्लाउड्स ओनली। और बियॉन्ड द क्लाउड्स भी देख रहे थे, बियॉन्ड द क्लाउड्स भी, क्योंकि आज हमारी जो यात्रा थी वो बियॉन्ड द क्लाउड्स सिद्धशिला के लिए थी। हमारी जो फ्लाइट थी आज, तो इसीलिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन ये क्या, हमारा विमान ऐसे ना जाके सीधा ऊपर जा रहा था। ऐसा, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात थी कि ऐसे कैसे नहीं चल रहा है, सीधा क्यों उठ रहा है। तो दीदी बताती हैं कि प्लेन सीधा नहीं जा रहा था, वर्टिकल जा रहा था। तो सूत्र बताते हैं, आविद्ध कुलाल चक्रवद्व व्यूपक तलेपा अलाम्बुवद
अरेंड बीजवत अग्नि शिखावच। दीदी ने बताया था, हम सबको याद भी आया कि दीदी ने पहले ही बताया था, जैसे कुम्हार अपने चाक पर ऐसे ऐसे घुमाता है और घुमा के छोड़ देता है, अपनी डंडी हटा लेता है, लेकिन वो घूमता रहता है। तो इसी पूर्व संस्कार वश, क्योंकि पहले घुमाया गया है, इसी तरह से हमारे अंदर भी जो कर्म है वो पूर्व संस्कार के हैं, लेकिन फिर वो जीव जो है बाहर आना चाहता है, उससे वो अपना जीव आत्मा जो है वो अपने ऊर्ध्वगमन करना चाहती है। और जैसे कि एक तुम्बी में मिट्टी डाल दी जाए और उसको पानी में छोड़ दें हम, तो वो जो मिट्टी जब तक नहीं निकलेगी तो तुम्बी ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि वो कर्मों के रूप में है मिट्टी उसके अंदर। अरेंड बीज भी जब खुलता है तो ऊपर की तरफ ही उछलता है, और वायु के जरा सा भी अभाव होता है तो दीपक की लो भी ऊपर को ही जाती है। वैसे ही मुक्त जीव अर्थात तीर्थंकर जो हैं, वो जब उनमें कर्मों का अभाव हो जाता है वो तीर्थंकर बन जाते हैं, तो वो ऊपर जाते हैं, सीधे ऊपर को ही जाते हैं, ऐसे कोई मोड़ नहीं लेते हैं, उनको सीधे ही जाना होता है। एक सूत्र और याद आया, अविग्रह जीवस्य तीर्थंकर। दीदी ने बताया था बहुत अच्छे से सबको कि तीर्थंकर पद्मासन में होते हैं या खड्गासन में होते हैं, जैसे भी निर्वाण के समय होते हैं तो उसी रूप में सीधे ऊपर जाकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। वहां से फिर वन वे ट्रैफिक है वहां का, यहाँ से जा सकते हैं संसार से, लेकिन आने का कुछ नहीं है, वहां से लौट के आने का कुछ नहीं है। इतने में विनय भैया मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई घबराइए मत, घबराइए मत, हम तो वापिस आएंगे, वो तो सिद्धों की बात है, क्योंकि ये हमारी यात्रा भावों से है, रियल नहीं है। दीदी वो भैया कहते हैं, विनय भैया मुस्कुराकर, कि डरिए मत, घबराइए मत। तो नीरज दीदी और ललिता दीदी इतने में ही कहती हैं कि अरे भाई सुनो, अब सिद्धशिला आने ही वाली है, और सब लोग अब शांति के उसमें आ जाएं, अब भजन वगैरह या कुछ नहीं गाना है, कोई ताली नहीं बजानी है अब हम, क्योंकि वहां पर केवल सिद्धशिला पर तो केवल शांति का साम्राज्य है, केवल शांति का, ओनली शांति, और कुछ नहीं है वहां। अब लगने लगा कि हम जा पहुंचे हैं सिद्धों की शिला। अब लगने लगा कि हम जा पहुंचे हैं सिद्धों की शिला। ये सुबह ये सेशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा। अब क्योंकि हम सिद्धशिला पहुंच गए चुके हैं, तो दीदी आकर बताती है, कर लो सब दर्शन भावों से, क्योंकि यहाँ प्रवेश है वर्जित, है अनंतानंत सिद्धात्माएं विराजमान, है अनंतानंत सिद्धात्माएं विराजमान। वे है अमूर्त निराकार रूप, वे है अमूर्त निराकार रूप। भक्ति भाव से ध्यान लगाइए, भक्ति भाव से ध्यान लगाइए, अंतरात्मा में पा जाओगे दर्शन, अंतरात्मा में पा जाओगे दर्शन, अंतरात्मा में पा जाओगे दर्शन। सच में हमने ऐसी शांति, ऐसी वाइब्रेशन का अनुभव किया जैसी हमने कभी नहीं फील की थी। एक एविरल शांति, एक कंटिन्यूअस शांति, एक कंटिन्यूअस शांति का आभास हुआ। हम सब लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश। फिर दीदी ने यह भी बताया कि सिद्धशिला पर स्पेस की कोई कमी नहीं है, चाहे कितनी भी अनंतानंत सिद्धात्माएं यहाँ आ जाएं, कितनी भी आ जाएं, कोई कमी नहीं है, क्योंकि सिद्धात्माएं एक दूसरे के रुकने में बाधक नहीं होती हैं। दीदी ये सब ज्ञान हमें पहले करा चुकी थी, लेकिन देखो आज वो ले भी जा रही हैं यात्रा पर, और साथ ही साथ वो हमें रिपीटिशन भी करा रही हैं जो उन्होंने पढ़ाया 1 साल तक हमें। ये इसमें सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने बताया कि सिद्धशिला का विस्तार 45 लाख योजन है, जैसे कि हमारे मध्य लोक का भी विस्तार 45 लाख योजन है। और ये भी जानकारी दी उन्होंने कि जो ये सिद्धशिला है इसकी मोटाई जो है 8 योजन है। ये सब जानकारी हमें मिली। हम सब यहाँ आकर बहुत खुश थे, बहुत ही अभिभूत थे, एक और फील कर रहे थे अपने को। यहाँ की वायु में एक अलग सी दिव्यता फील कर रहे थे,
एक अलग सी दिव्यता फील कर रहे थे, जिसका बयां शब्दों में किया ही नहीं जा सकता, शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। बस सब कुछ कल्पनातीत था, बस सब कुछ कल्पनातीत था। आज हम सबके चेहरे पर एक अनुपम आभा है, एक अनुपम आभा है, क्योंकि एक दिव्य यात्रा दीदी ने आज कराई है। हम सब बहुत आभारी हैं दीदी के, जो हम पर हितमित शब्द रूपी रत्नों की वर्षा लगातार 1 वर्ष से करती आ रही है दीदी हमारे। और एनुअल सेलिब्रेशन में भी एक यात्रा, एनुअल सेलिब्रेशन में भी एक यात्रा दीदी ने अपने प्रेरक वचनों के साथ करा दी है। आज दीदी हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हम सब ने फिर एक बार भगवान के नाम का जयकारा लगाया और प्लेन हमारा और जूम पर वापस जाने लगा। हमारा विमान नीचे उतर रहा है, जूम पर आ रहा है, और मैं ही नहीं, हम सब पार्टिसिपेंट्स एक साथ मिलकर बोले, ये सुबह ये सेशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा, ये सुबह ये सेशन जिन दर्शन हमारा रहे बांधे समा। कहा सबने मिलकर न छोड़ेंगे मॉर्निंग सेशन, न छोड़ेंगे मॉर्निंग सेशन हम ये कभी। कहा सबने मिलकर न छोड़ेंगे मॉर्निंग सेशन हम ये कभी, हम ये कभी। दीदी बहुत बहुत आभार आपका। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, सब कुछ आपका ही सिखाया हुआ था, सब कुछ आपका ही सिखाया हुआ था। हमने कुछ भी नहीं था, हमारा कुछ भी नहीं था। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। दीदी आपके लिए हम सब कहते हैं अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। मेरे बोलने में, सूत्र को कहने में, मात्रा में, शब्दों में कुछ भी गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी, बहुत सुंदर भाव आपने। बहुत ही सुंदर रेखा जी, एकदम आपने कहाँ नहीं ले गए, मोक्ष में ले गए, सिद्धशिला और वो फ्लाइट। दीदी सब आपका ही सिखाया, ऊपर से भी ऊपर आपने यात्रा करवाई। एकदम बहुत बहुत बहुत, कितना शब्द नहीं है मेरे पास। तो आपने पूरा सार, एक तो बहुत ही अच्छी चीज आपको ध्यान में अपने के पूरा यूट्यूब छान मारा। वन वे टॉपिक रह गया था बोलने का, वो भी आज आपने ला लिया। ऐसा लग रहा है कि शब्द टू शब्द आपने यूट्यूब से छान मारा है, कि एक एक चीज ऐसे निकाली है, एक एक सूत्र और एक एक चीज जो बची हुई थी 10-12 दिन से सुन रहे हैं, उसमें जो चीज बची थी वो सारी चीजें आज आप लेके आए। बहुत सुंदर। ये सब दीदी आपका ही दिया हुआ है। इतना बढ़िया चल रहा है रिव्यू सेशन, थ्रोबैक, बहुत ही बढ़िया। मतलब सब लोगों को सही में आनंदित हो रहे होंगे, रिव्यू हो रहा है, और जब जब ये शब्द अब गुजरेंगे उनके कानों से तो वो जरूर इसका और अच्छे से लाभ लेंगे। अब एक रिव्यू सेशन जो हम कर रहे हैं इसके माध्यम से, मैंने तो देते समय ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मेरे तो देखो आंखें भर के आ गई कि आप एक एक शब्द ऐसे निकाल रही है। मुझे तो देते समय सिर्फ अपने कार्य अच्छा करना, अच्छी चीज देना है, यही सोच के मैं अपने कार्य करती हूँ कि जो दो वो लोगों तक अच्छा पहुंचे। लेकिन आप लोग उसको और अच्छा बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दीदी आपने ही ये सब कर दिया, इतना परिवर्तन हो गया 1 साल के अंदर। ये सब आपका क्या हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है दीदी। मैं कुछ नहीं बोल पाई, जो आपने दिया वही ज्ञान है जो आज मैं इस काबिल हुई, और आपने मुझे समय दिया आज का दिन, उसके लिए बहुत बहुत आभार है दीदी कि मेरे को बोलने के लिए दिया। ये इसके लिए मैं बहुत सही वक्त का इंतजार कर रही थी। दिल भी आज अष्टमी का ऑटोमेटिक, आज मैं आशीर्वाद पत्र पढ़ने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं,
आज हम पहले फ्लाइट में बैठेंगे, फिर आशीर्वाद सबको करेंगे। मैं बहुत खुश हुई, कल आपने अनाउंसमेंट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे कल का दिन दिया जा रहा है। बहुत अजीत बहुत जी, आभार विनय भैया, दीदी, बहुत बहुत आभार दोनों का, आप लोगों का।